महाराष्ट्र के संतों की टोली रामेश्वरम नाथ मंदिर के दर्शन को जा रही है। सबके पास सुराही में गंगा जल है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाएंगे। उस टोली में मुक्ताबाई संत एकनाथ जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे महान संत है। मंदिर से कुछ दूर पहले ही सड़क के किनारे एक गधा प्यासा तड़प रहा था। उस गधे की प्यास तड़फन को देखकर संत एकनाथ ने अपनी सुराही का गंगा जल उस गधे को पिला दिया और गधे के मस्तक को छूकर अपने मस्तक में लगा दिया। टोली के सभी संत भड़क गए, नाराज हो गए कि अरे तूने गंगा जल का अपमान किया। ये गधे के लिए था, ये रामेश्वरम नाथ भगवान के लिए। संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ को पिलाने वाले तो आप जैसे बहुत महान संत भक्त हैं, लेकिन इस गधे नाथ को पिलाने वाला केवल हम एक नाथ संत है। मैं पिला दिया, डांटो फटकारो कुछ भी करो। बोले चलो। रामेश्वरम नाथ के मंदिर में सब पहुंचे। वहां सबने अपना अपना गंगा जल सुराही से चढ़ाया। संत एकनाथ ने वहीं का जल भर के चढ़ा दिया। आकाशवाणी हुई है, संत एकनाथ तुम यहां जल क्यों चढ़ा रहे हो? वो जो रास्ते में प्यासा गधा मिला था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही गधे का रूप धारण करके तड़फ रहा था। मैं परख रहा था यदि सच्चे भक्त कोई होंगे तो हमको पिलाएंगे। तूने मुझे तो वहीं जल पिला दिया था। यहाँ तो केवल मेरा शिवलिंग है, मूर्ति है, वहां तो साक्षात मैं गधे के रूप में मिला था। मुझको कोई पहचान नहीं पाया, केवल संत एकनाथ ने पहचाना तो रामेश्वरम नाथ की सेवा वहीं पर हो गई थी। याद रखना, प्राणी की सेवा, पशु पक्षी की सेवा भगवान की सेवा है। कहां तुम भगवान को ढूंढ रहे हो? इधर उधर, किधर जिधर, घट घट में समाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, सबके हृदय में बैठा है। तो प्राणियों की सेवा करने से ही ईश्वर को प्रसन्नता हो जाती है। आपके माता पिता, सास ससुर, पति के अंदर भी ईश्वर का रूप है, उनकी सेवा कीजिए। सेवा ही भगवान की भक्ति है, सेवा ही भगवान की पूजा है। इंसान की सेवा भगवान की पूजा कहलाती है। पशु पक्षी की सेवा आसान है, लेकिन इंसान की सेवा कठिन है। क्यों? पशु पक्षी को जो खिला दोगे कुछ रिप्लाई नहीं करता है, पर मनुष्य को अगर दाल में नमक ज्यादा है खिलाओगे तो कहेगा कि नमक ज्यादा है। अगर सहने की क्षमता है तो ही मनुष्य की सेवा कर सकते हो, यदि सह नहीं सकते हो तो मनुष्य की सेवा कर भी नहीं सकते हो। सहना सीखो और मनुष्य की सेवा करना सीखो।